स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई कहानी में जिसका नाम है अनचाहा रिश्ता। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली सारी कहानियों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। रोज़ सुबह की तरह सुधा आज भी दर्पण में खुद को सजा संवार रही थी। सजे भी क्यों ना, कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की जो थी। लड़के उसके पास लट्टू की तरह घूमते थे पर उसने कभी किसी को घास न डाली। उसकी सहेलियां हमेशा उसे चिढ़ाती, मैडम तो अब सीधे सलमान को ही पसंद करोगी। उस पर सुधा भी तुनक कर कहती, बिल्कुल, भगवान ने मुझे बनाया ही इतना सुंदर है। बेटा क्या कर रही हो? राजेश जी यानी सुधा के पापा ने आवाज़ दी। कॉलेज के लिए तैयार हो रही हूँ पापा, सुधा बोली। बेटा आज तुमको कॉलेज से छुट्टी लेनी पड़ेगी, आज दोपहर लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। ये क्या पापा, आपने मुझसे बिना पूछे लड़के वालों को घर पर बुला लिया। मैंने कहा था ना कि मुरली मुझे पसंद नहीं है, फिर भी आपने उन्हें बुला लिया। सुधा तुनकते हुए राजेश जी के सामने खड़ी हो गई। अरे बेटा एक बार मिल तो लो, इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं आता। लड़का पीसीएस है, ट्रेजरी में लेखाधिकारी है। हम जैसे मिडिल क्लास वालों को ऐसा रिश्ता मुश्किल से मिलता है बेटा। मिलने के बाद भी तुम्हारी ना रहती है तो बिल्कुल मना कर देंगे। सुधा के सर पर हाथ फेरते हुए राजेश जी ने इतने प्यार से कहा कि सुधा मना नहीं कर पाई। दोपहर में लड़के वाले आए। अरे ये मुरली तो फोटो से भी बहुत काला है, देखने में कितना गंदा लगता है यार, सुधा की सहेली मधु ने सुधा से कहा, जिसे सुधा ने बुला लिया था। हाँ यार मम्मी पापा को कौन समझाए, चल फॉर्मेलिटी कर लेती हूँ, बाद में मुझे मना ही करना है, सुधा ने मधु से कहा। लड़के वालों को तो सुधा एक ही नज़र में भाग गई थी पर मुरली ने ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी कि वो सुधा के रूप के प्रति और लड़कों की तरह लट्टू हुआ था। वह समान व्यवहार ही कर रहा था। दोनों को बात करने के लिए एकांत दे दिया गया। मुझे आपके मन की बात आपके चेहरे पर दिख रही है, आप परेशान मत हो, मैं स्वयं मना कर देता हूँ। मुरली ने बात शुरू करते ही सीधा सुधा के मन की बात कह दी। जी ऐसी बात नहीं है, सुधा ने कहा। नहीं कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मुरली ने कहा। ठीक है फिर मुझे वक्त दे दीजिए, मना करना होगा तो मैं मना कर दूंगी। जब लड़के वालों लड़की को मना करते हैं तो लड़की की छवि खराब होती है, सुधा ने कहा। ठीक है जैसा आपका मन, मुरली ने कहा। सुधा के कहने पर राजेश जी ने मुरली के घर वालों से एक हफ्ते का वक्त मांग लिया। वक्त की करनी कौन बदल सकता है। 2 दिन बाद राजेश जी की तबीयत खराब हो गई, फिर हालात बिगड़ गई और आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। राजेश जी अपने जाने के बाद सुधा की शादी को लेकर बहुत चिंतित थे। उनके पास कोई बहुत धन नहीं था, ना ही कोई सरकारी नौकरी थी जो आगे का गुजारा होता। बेटा मेरे जाने से पहले मैं तुम्हें सेटल होना देखना चाहता हूँ, राजेश जी ने कहा। ऐसा क्यों कहते हो पापा, आपको कुछ नहीं होगा, कहकर सुधा रोने लगी। उस पर दुनिया में अपने पापा से बहुत प्यार था। बाप बेटी का रिश्ता होता ही ऐसा है। बेटा मैंने आज तक तुझे कुछ करने से नहीं रोका, आगे भी नहीं रोकूंगा, बस तू मेरी खातिर मुरली को हाँ कर दे। मैंने हर तरीके से पता किया है, बहुत सीधा लड़का है। मैं तुझसे कोई वादा नहीं ले रहा, पर अगर तेरी शादी से पहले मुझे कुछ हो गया तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। सुधा न चाहते हुए भी मना नहीं कर पाई। जिस शादी से वह बचना चाह रही थी, 1 महीने के अंदर झट मंगनी पट ब्याह हो गया। शादी की पहली रात थी। मुरली धीरे से कमरे में आया। सुधा करवट लेकर सोने का बहाना कर रही थी। मुरली को पहले से कुछ ऐसी ही उम्मीद थी। उसने पास में रखा दूध पी लिया।
सुबह अम्मा भरा गिलास देखेगी तो खामखा गलत सोचेगी। उसने बस इतनी तेजी से बोला कि सुधा सुन ले। बिस्तर में से उसने एक चादर और तकिया उठाकर जमीन पर बिछाया और वहीं लेट गया। मुरली के मन में कोई कसमकस नहीं थी। थोड़ी देर में वो सो गया, पर सुधा की रात भर करवट में बीती। सहेलियाँ क्या कहेंगी, मैंने किस कलुए से शादी कर ली। अब तो पापा भी पहले से बेहतर है, मैं इन्हें कोई शारीरिक सुख ही नहीं दूंगी। हार मानकर ये मुझसे तलाक मांगेंगे। न जाने क्या क्या उलूल जुलूल वो सोच रही थी। 1 महीना बीत गया था, पर मुरली ने कभी कोई इच्छा क्या बुरे तरीके से उससे बात भी नहीं की। अब तो रात को उस कमरे में भी नहीं सोता था ताकि सुधा असहज ना रहे। रात को वो अपने स्टडी रूम में चला जाता। वो यूपीएससी की तैयारी करता था तो माँ बाप भी कुछ गलत नहीं सोचते थे। धीरे धीरे सुधा का व्यवहार बदल रहा था। उसकी यह गलतफहमी कि उसके रूप से कोई भी आकर्षित हो जाता है दूर हो रही थी। मुरली के लिए उसके मन में सम्मान बढ़ रहा था। शादी बाद भी उसका कॉलेज बाधित न हो, इसलिए मुरली ने अम्मा बापूजी को समझाकर एक काम वाली रख ली थी। और कैसा है तुम्हारा कल्लू, मधु ने आज फिर मजाक उड़ाते हुए कहा। ऐसा है, तमीज में बात करो, पति है वो मेरे। सुधा को गुस्सा आ गया। अरे वाह, कल तक खुद ही कहती थी कल्लू से जल्द छुटकारा ले लूंगी। मैंने कहा तो बुरा लग गया, मधु ने कहा। एक बात और कहूँ, सुधा खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती। मैं मुरली से ज़्यादा तो नहीं मिली, पर पहली नज़र में देखकर जो मैंने उसके लिए कहा था उसके लिए भगवान से कई बार माफ़ी मांगी है मैंने। और हाँ, तेरा तलाक हो तो मुझे बताना, मैं उससे शादी कर लूँगी। इतना अच्छा लड़का किस्मत से ही मिलता है, मधु आगे बोली। मैं क्यों देने लगी मुरली जी को तलाक, बहुत अच्छे हैं वो, सुधा ने कहा तो मधु मुस्कुराने लगी। चेहरे की सुंदरता ढल जाएगी सुधा पर, मुरली के मन की सुंदरता कभी नहीं, कहते हुए मधु ने सुधा को गले से लगा लिया। न चाहते हुए भी सुधा की आंखें गीली हो गई। उसे खुद पर बहुत शर्म और गुस्सा एक साथ आ रहे थे। मेरे साथ मार्केट चलना, आज उनके लिए कोई तोहफा ले लेती हूँ, सुधा ने कहा। मुरली के लिए फ़िलहाल सबसे बड़ा तोहफा तुम ही हो, मधु ने कहा तो सुधा शर्म से मुस्कुरा दी। उसने तय किया था कि आज वह मुरली की ही हो जाएगी। रात के 11 बजे थे। आज भी मुरली स्टडी रूम में बैठा पढ़ रहा। दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मा कितनी चाय पिलाओगे, कहकर मुरली पलटा तो सुधा सामने थी। सुधा जी आप, कहकर मुरली कुर्सी से उठ गया। सुधा कुछ नहीं बोली। वह धीरे से मुरली के पास आई और सुबकने लगी। क्या हुआ, अम्मा ने कुछ कहा, मुरली ने कहा। सुधा ने सर हिला दिया। तो क्या पापा की तबीयत फिर खराब हो गई है, चिंतित होते हुए मुरली ने कहा। आप इतने अच्छे क्यों हो, कहकर सुधा मुरली से लिपट गई। मुरली को इस आलिंगन की उम्मीद नहीं थी। उसके हाथ ज्यों के त्यों ही रह गए। मैं इतनी बुरी हूँ कि आप मुझे गले भी नहीं लगाएंगे, सुधा ने कहा तो मुरली ने हल्का सा मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया। अब आप हमारे कमरे में चलिए, वहीं पढ़ लीजिए, मुझे लाइट में सोने में कोई दिक्कत नहीं है, सुधा ने कहा। सच में पढ़ने ही चलना है, मुरली ने कहा तो सुधा शर्मा कर उससे फिर से गले लग गई। समय ने सुधा को खूबसूरत के असली मायने समझा दिए। कोई अनचाहा उसे सबसे प्यार हो गया था। आशा करता हूँ कि आपकी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।